ला आप देख रहे हैं दा मुद्दा। महिलाओं के सामने रोजगार की बड़ी समस्याएं रहती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ सुनीता जी हैं। जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनीता है सर। मैं खेड़ी रामनगर जिला कुरुक्षेत्र से हूँ और मैंने अपने दिनचर्या के मुताबिक या जो भी मेरा काम है सीआरपी का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के तौर पे मैंने कम से कम 3000 के करीब महिलाओं को जोड़ दिया है और पशुपालन का काम किया है। साथ में मैम हैं जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है सिलाई की, जो अब आज महिलाएं जुड़ के वहाँ अपना सिलाई का काम और अपना रोज़गार अपने घर से बैठ के अपना चला रही हैं अपने ये रोज़गार। सेल्फ हेल्प ग्रुप कब बनाया था आपने? सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8-9 साल से तो मैं ही जुड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद जो भी मतलब काम किए मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, तो सीआरपी राउंड के चलते हुए मैंने ये लेडीज़ों को जोड़ने का काम किया है। कितनी महिलाएं जोड़ चुकी है अब तक? 3000 के ऊपर ही जुड़ गई हैं अभी। तो जो महिलाएं उत्साह दिखा देती है, कैसे जोड़ते हो आप लोग इनको? हम उनको जो भी सरकारी स्कीमें हैं और जो भी मतलब पैसे के लेन देन से जो बैंक के साथ हमारा आर्थिक सहयोग होता है, लोन के ज़रिए अपना रोज़गार बढ़ाने के लिए, वो सारा हम उनको जाके समझाते हैं कैसे हमें स्कीमें मिलेंगी, तब वो हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाती हैं सेल्फ हेल्प। किस उम्र की महिलाएं जुड़ती हैं आप लोगों के साथ? लगभग 18 से 60 के बीच। 18 के 60 की। हाँ, तो अनमैरिड महिलाएं भी हैं, इसमें मैरिड महिलाएं भी हैं। अनमैरिड भी ले लेते हैं, जैसे लड़कियाँ होती हैं 18+ जो पढ़ती हैं, और ग्रुप में मेंबर 1-2 का मैं तो हम लड़कियों को ले लेते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी जगह हम जो नई विवाहित लेडीज़ आती हैं उनको हम उनकी जगह पे जोड़ लेते हैं। 3000 महिलाएं तो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। तो कितने एरिया में की महिलाएं हैं ये? 3000 मैंने लगभग थनेसर और पेवा ब्लॉक से जोड़ी हैं। जो मेरा मतलब 2 ब्लॉक में मैंने ज़्यादा काम किया है, थनेसर और पेवा में। लगभग 15-20 गाँव में से जोड़ा मैंने इनको। आसानी से जुड़ जाती है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है? आसानी से तो नहीं जुड़ती, कुछ काम पे चली जाती हैं तो उनकी वेट भी करनी पड़ती है, शाम तक भी रहना पड़ता है गांव में। 15 दिन लगातार हम उस गांव में जाएंगे जहां हमें काम मिलता है। उनको हम जिस दिन उनकी खेत से छुट्टी होएगी, फिर हम उनको शाम को समझाएंगे, फिर उनको अगले दिन स्कीमों के बारे में बता के फिर उन्हें बैंक तक लेके जाते हैं। कौन कौन से काम ये महिलाएं करती है, आप लोग इनको ट्रेनिंग वगैरह देती होंगे? ट्रेनिंग में तो ना अब सरकार ने सभी तरह की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि सिलाई की, पार्लर की, बीसी की, बैंक बीसी होता है। जो कुछ पढ़ी लिखी हैं वो बैंक बीसी, सीएससी, अटल सेवा केंद्र, इन तक की ट्रेनिंग है। और उसके बाद मशरूम है और किसान वाली जो भी ट्रेनिंग होती हैं सब फ्री होती हैं सरकार की तरफ से। सब फ्री हाँ, होती है। मोमबत्ती, जूट बैग, बहुत तरह की ट्रेनिंग है। तो एक महिला महीने में कितना पैसा कमा लेती है? जो मेरे साथ जुड़ के मेरे गांव की जो काम कर रही हैं वो तो लगभग 8, 10, 15 तक पहुंच जाती हैं। अगर सुबह से शाम तक बैठे तो 10+ हो जाता है। अगर वो हाफ डे भी करें घर का काम करने के बाद तो भी वो 8 तक तो पहुंच जाती है, 7-8 तक। 7-8 हजार रुपये कमा लेती है। और इससे पहले वो घर में मतलब फ्री रहती है, कोई काम नहीं है, बस घरेलू काम ही रहता होगा। हाँ, बस किसी के पास पशु थे पहले, किसी अब भी हैं पशु तो, पर जो जिनके पास पशु नहीं है वो सारा दिन बेले ही रहते थे घर में। अब उनको रोजगार मिला हुआ है। देखिए, पशुपालन का व्यवसाय है, इस व्यवसाय के प्रति जो किसान खास तौर पर करता है, मजदूर करता है इस व्यवसाय को, तो लोग इस व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं। पशुपालन व्यवसाय को कहते हैं कि घाटे का सौदा हो रहा है। तो ये महिलाएं कैसे करती हैं फिर? नहीं, घाटे का सौदा पशुपालन में तो नहीं है, वो तो अपना मतलब कुछ भी है वहाँ गांव में तो घास या कुछ मतलब खरीद के भी रख लेते हैं, तो उसमें अरेंज हो जाता है, उसमें घाटा कुछ नहीं होता। उपले बनाते हैं वो भी बिकते हैं, अब घर में भी यूज होते हैं, गैस ईंधन भी हाँ, बचता है। मैंने भी कहीं देखा था कि ये जो उपले हैं इनकी बड़ी डिमांड रहती है। जैसे सर्दी का मौसम है और शहरों में खास तौर पर लोग मांगते रहते हैं कि उपले मिल जाए, गर्म पानी बनाना है, किसी को 3 दूसरे से काम 4 के। रुपए का उपला दे रहे हैं इस टाइम, 5 रुपए तक का भी। उपला एक तो पूरा गोश्त होता है कि वो बोलते हैं दूसरा पत्थनी नहीं, सी, क्या वही बोलते होता है, हैं? वो नहीं गुस्सा जो जिसको बोलते हैं वो 3-4 रुपए का बिक रहा है इस टाइम। 3-4 रुपए का भी। हाँ, तो बड़े शहरों में तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वहाँ 5 भी हो जाता है। अच्छा, और वो लेके भी जाते हैं 50-50, 100-100, जिन्होंने बड़े बड़े बिटोड़े बना लेते हैं गाँव में, वो लेके जाते हैं। और साथ में दूध का भी और अपने घर का भी काम चलता है, दूध बाहर से नहीं लेना पड़ता।
तो आपने करीब 3000 महिलाओं के रोजगार में शामिल हुए, दिलाने में बड़ा सहयोग किया, कैसा महसूस करती हो आप? सर महसूस तो देखो, अगर इसी संस्था से जुड़े हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि गरीब परिवारों को कैसे जोड़ा जाता है, और फिर एक अच्छापन लगता है भी हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो मेरे को उस काम को करने के बाद जो पैसा मिलता है ना, उसकी अलग खुशी होती है। तो इस दफा पता लगा कि आपको सम्मानित भी किया गया प्रशासन द्वारा। हाँ जी, ये मैम भी थे हमारे साथ में, डॉक्टर ललिता मैम। इनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। किसान रत्न जब अवार्ड मिले थे, उसी समय एक मतलब महिला को भी सम्मानित किया जाता है, उसमें मुझे सम्मानित किया गया था। तो ललिता जी भी हमारे साथ हैं, जिनके सहयोग और समर्थन से आज कुरुक्षेत्र जिले में महिलाएं बहुत सारी अपना रोजगार शुरू कर रही हैं और जिला कृषि विज्ञान केंद्र में कार्य। डॉक्टर साहब, दामुद्दा पर पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप लोग इन महिलाओं को कैसे तैयार कर लेती हैं कि आप अपना सब रोजगार शुरू करें? हम सबसे पहले अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से सभी महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, और सुनीता जी जो हमारे साथ अभी हैं, जिनका इंटरव्यू लिया गया है, तो ये हमसे कम से कम 2 साल हो गए हैं जुड़े हुए। हमने इन्हें ट्रेनिंग दी, और इनके थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाएं आई, तो उनको हमें मशीनें हमने दी, तो उनका काम बढ़ गया, इनकम बढ़ गई है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, अगर महिलाएं अपना आर्थिक तौर पर देश में योगदान करती हैं तो हमारा देश भी तरक्की करता है फिर। तो ये महिलाएं आती हैं, और इनको हम अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स, जिसमें कि हम कटिंग स्टिचिंग की, बेकरिंग की, मशरूम की, स्प्रे पंप की, पुरुषों के लिए, तो वो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है आज के टाइम पे। डॉक्टर साहब, जैसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो घर से बाहर निकलने में बड़ी झिझकती भी रहती हैं, तो इसके बारे में क्या कहें, क्या मैसेज देंगे अब जो दूसरी महिलाएं? जो कम लिखी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए विशेषता यही है कि उनके हाथों में हुनर है, और उन हुनर को मैं चाहूँगी कि वो मेरे पास आएँ और निखारें। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, या अभी जैसे सुनीता जी ने बताया कि पशुपालन में उपले तो बेचते ही हैं, लेकिन आजकल वर्मी कंपोस्ट का भी चलन बढ़ा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती बड़ी है। प्राकृतिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट ज़रूरी है, तो हम उन्हें जो महिलाएं हैं उनको वर्मी कंपोस्ट बनाना भी सिखा रहे हैं, जिससे कि वो और आमदनी का साधन बढ़ा सकें बजाय उपले थापने के, और साथ के साथ वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। डॉक्टर साहब, कितने ग्रुप हैं? जैसे सुनीता ने एक ग्रुप बना रखा है और 3000 के आसपास इन्होंने जोड़े हुए, ऐसे ही सुनीता कितनी तैयार कर दी आपने? ऐसी सुनीता अभी तो ये 2 साल जुड़ी है, तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि हर एक अभी ट्रेनिंग में जितनी भी आती हैं, जो थोड़ी एक्टिव लेडीज़ हैं, उनको मैंने काम पे लगा दिया है। कम से कम 5-6 जो लेडीज़ हैं उनको काम पे लगा दिया है, और वो ज़रूर एक्टिव होएंगी सुनीता की तरह, और काम करेंगी सेल्फ हेल्प जोड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर ललिता जी। डॉक्टर ललिता जी के प्रयासों के चलते सुनीता जी पैदा हुई, और अब सुनीता जी भी 3000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ चुकी हैं और वो अपना रोजगार शुरू